पैड़ी का मतलब होता है झरना, राम जी का झरना। पैड़ी मतलब ही झरना होता है। कि यह पहले वीरान के साथ साथ इतनी यहाँ पर गंदगी रहती थी, लोग वॉशरूम वगैरह कर देते थे, यहाँ लोग बैठना पसंद नहीं करते थे, और भी यहाँ पर अन्य तरीके से मतलब गंदगी भी रहती थी। जो दीपोत्सव के कार्यक्रम होते हैं, ठीक यही जगह, यहीं पर दीपोत्सव का भी कार्यक्रम होता है, इसलिए इस पर विशेष सरकार का ध्यान रहा और ये विकास होने लगा और लोगों के एक आकर्षण का केंद्र बना। यदि आप मन से अयोध्या आ जाएंगे तो मन की इतनी तेज गति है, आप सब लोग जानते हैं, तो आप ऐसा मन में विचार करिएगा कि हमारा घर ही अयोध्या है। राम की पैड़ी का मतलब और राम की पैड़ी का इतिहास क्या रहा है, इस पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम? श्रीनाथ प्रपन्नाचार्य। आप एस्ट्रोलॉजर हैं? जी, मैं ज्योतिषाचार्य हूँ। ये बताइए कि जहाँ हम मौजूद हैं, ये जगह राम की पैड़ी कहलाती है? जी, ये राम की पैड़ी, एग्जैक्ट राम की पैड़ी है ये। हाँ, क्या इतिहास रहा है? राम की पैड़ी तो बड़ी पुरातन है, बहुत पहले की है। जब ये आप देख पा रहे हैं जो ब्रिज बना है, ये अयोध्या से गोंडा मार्ग और बहराइच मार्ग बना है। जब ये बन रहा था तो ये कहना चाहिए बांध बनाया गया। जब बांध बनाया गया तो ये छोटा सा स्पेस, ये जगह जो बची, तो इसी में जो उस समय वर्तमान में शासनकाल थे, तो उन्होंने एक ये राम की पैड़ी का निर्माण कर दिया। ये कापी जैसे हरि की पैड़ी है अपना हरिद्वार में, उसी के तरीके से एक कॉपी कह सकते हैं। जी। अच्छा, फिलहाल पहले और अभी की तस्वीरों में बहुत फर्क नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि पहले ये जगह थोड़ी वीरान होती होगी, लेकिन अब ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस बन गया है। इसके बारे में बताइए कि पहले की तस्वीर कैसी थी? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले ये राम की पैड़ी का मतलब मैं आपको बता दूं, राम की पैड़ी का मतलब होता है झरना, राम जी का झरना। पैड़ी मतलब ही झरना होता है। ये आपने सही कहा कि यह पहले वीरान के साथ साथ इतनी यहाँ पर गंदगी रहती थी, लोग वॉशरूम वगैरह कर देते थे, यहाँ लोग बैठना पसंद नहीं करते थे, और भी यहाँ पर अन्य तरीके से मतलब गंदगी भी रहती थी। लेकिन अभी कुछ समय से, जब से योगी जी की सरकार आई है, यहाँ पर योगी जी ने इस पर विशेष आकर्षण दिया है। योगी जी ने विशेष यहाँ पर ध्यान दे करके जब इसका विकास किया, तो निश्चित तौर पर ये यूथ के लिए और सब लोगों के लिए आकर्षण का प्लेस हो गया। और जब से यहाँ पर यहीं पर इसी क्षेत्र में ही पूरे जो दीपोत्सव के कार्यक्रम होते हैं, ठीक यही जगह, यहीं पर दीपोत्सव का भी कार्यक्रम होता है, इसलिए इस पर विशेष सरकार का ध्यान रहा और ये विकास होने लगा और लोगों के एक आकर्षण का केंद्र बना। अच्छा, 22 जनवरी को यहाँ पे किस तरह से सजो सजावट होनी है? जी, 22 जनवरी को तो अब जैसे बताया जाता है, मीडिया वगैरह से हम देख रहे हैं और लोगों से सुन रहे हैं, तो दुल्हन की तरह अयोध्या सजेगी। और देखिए, आप लोग तो रहेंगे ही, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या होती है। जैसे दीपोत्सव में देखते हैं, एकदम दुल्हन की तरह अयोध्या का सजावट हो जाती है, जैसे दीपावली में काशी की सजावट हो जाती है। ठीक, हम तो उससे भी ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि 22 तारीख को शायद उससे भी अच्छा ये यहाँ का सजावट होगा, यहाँ की सजावट होगी। फिलहाल मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती बढ़ गई है, तो लोग आते हैं, कई तरह की चीज़ें यहाँ खरीदते हैं। वहाँ देख सकते हो कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अभी की जो तस्वीर है वो अनोखी है। इस पर बताइए कि क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है इस राम पैड़ी के पास? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी गंदगी रहती थी, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी, और ये जो पिलर वगैरह देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं था। यहाँ पर इतनी गंदगी थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी यहाँ गंदगी रहती थी कि लोग यहाँ आना ही नहीं पसंद करते थे। और आज के समय में देखिए, सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था हो गई है और रंग पेंट हो गया। और ये सबसे बेहद जो ये राम पैड़ी का जल नित्य प्रवाहित हो रहा है। पहले क्या है, इस जल में स्थिरता थी, तो स्थिरता होने के कारण इसमें गंदगी जम जाती थी, जिसको कीट कहते हैं, कीट जम जाती थी, और पेड़ पौधे इसमें जम जाते थे, जो एकदम बिल्कुल निराश के तरह कर देती थी। लेकिन आज वही स्थिति ऐसी हुई है कि सुंदर जल, सरयू जी से जल प्रवाहित होता है, और पुनः जा करके सरयू जी में ही इसका मेलापक होता है, और बीच में ये जो टूरिस्ट प्लेस आते हैं, इसी जल से आनंदित होते हैं, विभोर होते हैं। बड़ा सुंदर इस समय गाना चला है, आप सब लोग जानते होंगे, राम आएंगे तो अगना सजाऊंगे। तो इसलिए हम सबसे कहना चाहेंगे, बिल्कुल आप लोग परेशान ना होइएगा, क्योंकि 22 तारीख की स्थिति यहाँ पर ऐसी होगी कि आप यहाँ आएंगे, हो सकता है आपके शरीर में थोड़ा सा दिक्कत हो, या स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्या हो, और ठंडी का भी थोड़ा समय रहेगा भी। तो ऐसा ना हो वहाँ से आप सुंदर मन बना करके यहाँ आए और आपके स्वास्थ्य में खराबी आ जाए। तो इसलिए यहाँ जब थोड़ा भीड़ कम हो जाए तो आप बाद में
और घर में जब रहें तो सुंदर। हम तो यही कहना चाहेंगे कि भगवान का जो टेलीकास्ट हो, लाइव टेलीकास्ट होगा न्यूज़ के माध्यम से, अन्य प्रकार से जो प्रसारण होगा, उसको देखते हुए अपने घर में जो भगवान राम जी का विग्रह रख करके बढ़िया उनका भोग लगाइए, आरती करिए, पूजन करिए और सुंदर उनको मंत्र पुष्पांजलि करते हुए मन में विशेष रूप से ये सोचिए कि हम अयोध्या में हैं। देखिए, मनगमन ही सबसे विशेष होता है। शास्त्र हमारे कहते हैं पहले वनगमन हुआ करते थे, लेकिन अब मनगमन है। यदि आप मन से अयोध्या आ जाएंगे तो मन की इतनी तेज गति है, आप सब लोग जानते हैं। तो आप ऐसा मन में विचार करिएगा कि हमारा घर ही अयोध्या है, और इस अयोध्या को घर जब समझेंगे तो ज़रूर राम जी आएंगे, और जब राम जी आएंगे तो आपके जीवन में, आपके परिवार में नित्य खुशहाली आएगी। यह पूर्ण विश्वास हमको है।